स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा, अगर तुमने ये फर्श साफ कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम चमका दिया। जैसे ही मालिक ने देखा तो वो देखते ही रह गया। दूसरे दिन बॉस ने उससे कहा, अपनी एक फ़ोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी दो, तुम्हारा आईडी कार्ड बनाना है। उस आदमी ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास न कंप्यूटर है और ना ही मेरे पास कोई ईमेल आईडी है। बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये अनिवार्य है। और आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। अब वो व्यक्ति बहुत ही निराश हुआ और वहाँ से चला आया। अब वो सोचने लगा कि घर पर बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। उसके पास केवल 500 रुपये थे। उसने फैसला किया कि वो सब्ज़ी बेचकर थोड़ा पैसे कमाएगा। उसने 500 रुपये के आलू खरीदे और 2 घंटे में उसके सभी आलू बिक गए। उसने फिर से 500 रुपये के आलू खरीदे और फिर वो भी बिक गए। इसी तरह उसने 3 बार 500 रुपये के आलू खरीदे और सारे आलू बिक भी गए। दिन के अंत में उसे काफ़ी मुनाफा हुआ था। घर आकर उसने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्ज़ी बेचता रहूं तो काफ़ी मुनाफा कमा लूँगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफ़ी रुपए इकट्ठा हो गए तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली और अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्ज़ी बेचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्ज़ी बेचने में थोक का काम शुरू कर दिया। अब हर दिन 10 से 15 ट्रक तक सब्ज़ी डिलीवरी करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रखा था। कुछ सालों बाद उस आदमी ने अपना बड़ा नाम कमा लिया। ऐसे ही एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीमा करवा लूं। इसके लिए उसने बीमा करने वाले को घर बुलाया। जब दलाल उस व्यक्ति का बीमा कर रहा था तो उस दलाल ने उस व्यक्ति से उसकी ईमेल आईडी पूछी तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ईमेल आईडी नहीं है। दलाल ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप जानते हैं अगर आपकी ईमेल आईडी होती तो आप कहाँ होते? वो व्यक्ति थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो मैं आज एक चपरासी होता। ये बात बीमा करने वाले दलाल को समझ में नहीं आई और मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नए मौके मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद हिम्मत मत हारिए। क्या पता कामयाबी आपकी अगली कोशिश में ही मिल जाए।